हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप ये तस्वीर देख के समझ गए होंगे कि मैं आज किस पर बात करने वाला हूँ। बेसिकली ये तस्वीर वो है जब 2022 और 23 में सड़कों पर हज़ारों उत्तराखंड के युवा, चाहे पिथौरागढ़ से हो, धमसिंह नगर से हो, देहरादून, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर से हो, नैनीताल से हो, 13 के 13 डिस्ट्रिक्ट के युवा जो थे वो देहरादून की सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। और लड़ाई थी किस चीज़ की? नकल विरोधी कानून लाने की, उत्तराखंड में जो परीक्षाएं होती हैं उसकी धांधली को रोकने की। तो जो ये परीक्षाएं थी, इस तरीके से युवाओं को आप देखेंगे किस तरह से एकदम से पुलिस बल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का, हर तरह से षड्यंत्र का एक हिसाब से सामना करना पड़ा था। तो आज मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ आपके लिए, आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ कि जो आपकी सरकारी नौकरी लगेगी और लग गई है, इसमें बहुत बड़ा योगदान है इस बड़े आंदोलन का। अगर ये आंदोलन ना होता तो पता नहीं कितने ज़्यादा फर्जीवाड़े उत्तराखंड में लगातार चल रहे होते और आपको पता भी नहीं चलता। पहाड़ की आवाज़ थी और पहाड़ की आवाज़ आज देश में लागू हुई है। जिसकी बात पहाड़ में की जा रही थी, जिसकी बात हमारे उत्तराखंड ने शुरुआत करी थी, उसकी बात अब देश में हो गई है। क्या हो गया है देश में? भैया, परीक्षाओं के लिए पेपर लीक विरोधी कानून लागू हो गया है। तो अब ऐसा है कि इसके दबाव में नौकरियां निकलेंगी, नौकरियां लगेंगी भी पूरी ईमानदारी से। ये याद रखना। इस बात पर एक बात याद आ रही है, जरा गौर से सुनना। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पर खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। तो भैया, अगर आप संघर्ष करते हैं तो चिराग ज़रूर जलेगा। याद रखना, नीट का पेपर लीक हुआ और उसके बाद जो हंगामा हुआ वो आप जानते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे। उत्तराखंड में सभी लोग इससे जूझे हैं। तो अभी अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 पास कर दिया है। केंद्रीय भर्ती, जो केंद्रीय भर्ती संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश परीक्षाओं को लेकर के, इसमें बैंकिंग भी, रेलवे भी शामिल है। शुक्रवार को ये कानून लागू हो गया है साथियों। क्या मामला था ये? अगर पूरा ढंग से देखें तो भैया, जो कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा, देखो ये मंत्रालय है तो आपको ये भी ध्यान देना है यहाँ पर, और शुक्रवार को जारी एक राजपत्र, जिसे अधिसूचना कहते हैं, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत 21 जून 2024 को, यानी कि इस तारीख से नियुक्त करती है, जिस दिन उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। तो ये सारी कहानी, ये पूरा का पूरा मामला नीट भर्ती का है। लेकिन इसमें अब जो यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कार्मिक संस्थान हो, आईबीपीएस हो, सभी भर्तियों में, सीयूटी हो, जेई हो या एनईईटी नीट हो, इन सब परीक्षाओं में जो धांधली होती थी, जिसके लिए अनुचित साधन अगर प्रयोग किए जा रहे हैं, जो कि आप न्यूज़ में भर के देख रहे हो, आप पर बीती है, आप ज़्यादा समझ पाओगे। तो मैं आज तो यही कहूँगा कि उत्तराखंड के वे साथी बॉबी पंवार भाई, जो बेरोजगार संघ के थे, जिन्होंने आंदोलन को बढ़ाने में एक बिल्कुल नींव का पत्थर बन करके आंदोलन को संभाला, तो भैया बहुत ज़रूरी था। तभी उत्तराखंड में आप देखोगे कई नए बच्चों की बिल्कुल 1 साल 1.5 साल में तैयारी करी और एग्ज़ाम निकल गया, क्योंकि चिटिंग नहीं हुई। तो बिल्कुल आपको अवेयर रहना है। जो मामला है केंद्र के कानून का, उसमें अगर सूचना नहीं दे रहे हो तो भैया आपको जो सज़ा मिलेगी वो 3 से 5 साल, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, और अगर आप उसमें शामिल हो, उस अपराध में अगर आप शामिल हो, 5 से 10 साल की सज़ा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। ठीक है, मैं ये आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आप ये कानून बना रहे होते तो आप नकल करने वाले लोगों को, याद रखना, आप नकल करने वाले लोगों को, पेपर लीक कराने वाले लोगों को क्या सज़ा देना चाहते, जरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बताई है कि उत्तराखंड के भाई लोग जो हमारे अधिकारों के लिए लड़े हैं, उनके लिए एक हिसाब से सैल्यूट है कि आज देश भी, देखो कितना ज़रूरी था, देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए, और अब जा करके एक लीकें ये पहले से नहीं हो रहा है। व्यापम का घोटाला मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा है, राजस्थान का टीचिंग घोटाला, रीट घोटाला बहुत बड़ा है, उत्तराखंड का पटवारी, लेखपाल, वीपीडीओ घोटाला 2017-18 वाला भी, एसआई घोटाला भी, वो भी कई सारे बड़े घोटाले। और अब क्या हो गया है, तो एंटी पेपर लीक कानून जो है वो देश भर में लागू हो गया है। तो ये खबर थी, इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने आपको सोचा कि क्यों ना शेयर की जाए आपके साथ, और अपने जज्बात भी बदले जाएं, क्योंकि भैया उसमें कहीं ना कहीं हम भी शामिल थे, हम भी जूझ रहे थे, और अब हम सिलेक्शन के लिए जूझ रहे हैं, नई भर्ती के लिए जूझ रहे हैं, तो मिल करके आवाज़ उठाएंगे। इसी वीडियो के साथ धन्यवाद, बने रहे पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू।